जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। क्या आपको भी 9.1 बहुत ही परेशान कर रहा है? वो बड़ा बड़ा सा लैंग्वेज वाला सवाल और देख करके ही डर लग रहा है, तो आज से हो जाइए तैयार, अब नहीं करेगा परेशान। तो चलिए बनाते हैं। पढ़िए, आप लोग दिए हुए हैं। कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की जो है ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो आप सवाल पढ़ लिए, अब समझिए कैसे बनेगा। देखिए, सवाल में ये था कि सवाल इस तरीके से खंभा था और इससे लगा हुआ ये डोरी है और डोरी एकदम तना हुआ है। आप भी कभी खंभा में लगाए होंगे डोरी, तो डोरी तना हुआ है। डोरी इस तरीके से तना हुआ है कि यहाँ पर जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब मान लेते हैं कि ये ए, बी और सी ये त्रिभुज बना रहा है। अब हमारा जो काम वो क्वेश्चन का हो गया। अब कैसे बना सकते हैं? तो इसमें दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। या तो हम बहुत सारा लैंग्वेज को लिखे फिर बनाए, या तो पहले बना ले फिर लैंग्वेज को लिख दे। तो हम क्या करेंगे, पहले बना लेंगे फिर लैंग्वेज को लिखेंगे। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। आप देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये जो है 90 डिग्री है। एक चीज और कि ये 20 मीटर था तो ये 20 मीटर ले लेना है। कितना है? 90 डिग्री है। कहेंगे जी भैया। अब देखिए यहाँ पर मेन कंसेप्ट आता है कि हम क्या लगाएं। तीन चीज आपको पता है। क्या क्या पता है? साइन थीटा कहाँ लगाना है, कोस थीटा कहाँ लगाना है और टेन थीटा कहाँ लगाना है। अगर इस कंसेप्ट में आपको जो है क्लियरिटी आ गया तो आप बाकी को बना लेंगे। कैसे भैया? अगर P और H रहेगा तो आपको लगाना है साइन, B और H रहेगा तो आपको लगाना है कोस, P और B रहेगा तो आपको लगाना है टेन। तो इसमें देखिए दिया है डोरी की लंबाई और पता करना है हमको खंभे की, यानी कि ये जो दूरी है इसकी जो है क्या लंबाई होगी ये ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे भैया ये दिया है आपका H और ये पता करना है P। तो P और H पता करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? साइन। तो आइए लिखेंगे क्या, साइन थीटा बराबर P बटे में H। आप साइन तो साइन लेंगे, थीटा के बदले आप 30 डिग्री लेंगे। चलिए अब जो H है, H क्या है? 20 है। P क्या है? P के बदले ले लेंगे AB, काहे कि P का मान दिया नहीं है तो AB लिए। और आपका जो ये था H है आपका कितना दिया हुआ है? 20, तो 20। अब साइन 30 डिग्री, तो यहां पर आपको याद रखने चाहिए मान को। मान याद रहेगा, बनेगा आसान से। कहेंगे भैया साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, ये ए बी आया और ये नीचे में 20 आया। अब देखिए काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार में, यानी कि अब आ गया ए बी बराबर, देखिए ए बी गुना है कुछ नहीं तो एक, तो ए बी 10 गुना एक तो 10, ठीक है 10। अब देखिए ये ए बी जो है ये क्या है? खंभा है। तो क्या लिख देंगे, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये हो गया आंसर। अब जो बता रहे थे कि दो प्रोसेस है उसमें क्या कर सकते थे, आप लिख सकते थे कि माना कि खंभा ए बी है, डोरी ए सी है, जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ये सारा चीज लिखते तब बनाते। आप ऐसे भी बनाएंगे तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बनाते हैं। चलिए अब 2 नंबर का सवाल हम लोग करते हैं। 2 नंबर का सवाल क्या कर रहा है वो आप पढ़िए। हम छोटे से जो है आपका पाठ पुर्जा में रख लिए है सवाल को। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जो कि आंधी जब आता है तो आप देखते ही होंगे, पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आप सोचिए कि पेड़ इतना बड़ा था और पेड़ यहाँ से टूट गया, तो पेड़ टूट गया तो क्या होगा, यही भाग नीचे आ जाएगा और जमीन को छूने लगेगा। जमीन पे आ जाएगा तो जमीन को क्या करेगा? छूने लगा, मुड़ जाता है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण जो बनाता है वो बनाता है आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है।
कौन बना है? पेड़ के पाद बिंदु। पाद बिंदु कहते हैं कि जहाँ का पेड़ का जड़ है, ये पाद बिंदु से ये जो दूरी है वो दिया हुआ है आपका। पाद बिंदु की जो दूरी है जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर यहाँ छूता है, से 8 मीटर है। 8 मीटर है। आप कहेंगे भैया ये है 8 मीटर, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए क्या है, हम मान के चलते हैं कि ये पेड़ ए, ऐसे करते हैं, मान के चलते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए जब पेड़ टूटा हुआ नहीं होगा तो ये ए सी जो भाग होगा सीधा होगा। अब सोचिए कि ये पेड़ टूटा हुआ जब नहीं है तो सी यहाँ पर है, क्या है? सी आपका यहाँ पर है। आप कहेंगे भैया सी यही वाला टूट के यहाँ गिरा है, इसका मतलब है कि हम ए बी और ए सी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ का क्या होगा? ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए क्या है, आप कहेंगे 8 दिया है, ये होगा पी, क्यों? थीटा के सामने पी होता है, और ये होगा आपका एच, यानी कि बी दिया हुआ है, बी से आपको पी भी निकालना है, बी से आपको एच भी निकालना है। आप कहेंगे कि हल लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो है 90 डिग्री, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री। अगर पहले हम पी का मान निकाले तो लिखेंगे tan थीटा बराबर पी बटे बी, और tan तो tan थीटा का मान आप कहेंगे 30 डिग्री है, और आपका p जो है p निकालना है, p कहिए तो ए बी निकालना है, तो ए बी बटे का जो है आपका b यानी कि बी सी, और बी सी दिया है 8। आप कहेंगे इसका मान होता है 1/√3 बराबर में ए बी बटे का 8। अगर कोना कोनी हम लोग गुना करते हैं तो क्या होगा? ए बी गुने के √3 बराबर 8 गुना 1 तो 8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कहेंगे ए बी जो आएगा वो होगा 8/√3, 8/√3 आया। ये किसका मान आया? ए बी का मान आया। हमें चाहिए क्या भैया? पूरा, यानी कि ए बी भी चाहिए और ए सी भी चाहिए। तो अब क्या करिए, अब फिर क्या करिए, अब आप लगा लीजिए फिर से साइन थीटा। साइन थीटा लगाना होगा क्या? बी और एच, सॉरी कोस थीटा लगाइए। अब लगाइए कोस थीटा, ये होता है बी बटे एच। तो आप कहेंगे कोस तो कोस भैया, कोस थीटा का क्या होता है? कोस यहाँ पर आया 30 डिग्री लेंगे और बराबर में बी है, तो बी आपका 8 है, बटे में एच जो है वो ए सी है, ए सी है। अब देखिए इसका जो मान होता है वो होता है √3/2, और इधर 8 बटे में ए सी आया। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो ए सी गुना आपका √3 हुआ, और 8 दूनी का कितना हुआ? 16 हुआ। अगर ए सी बराबर आप निकालेंगे तो 16 बट्टे का √3 आया। तो क्या ये पेड़ की ऊंचाई हो गई? कहेंगे नहीं भैया, पेड़ की ऊंचाई तो तब होगी जब हम दोनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे क्या? अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, और पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो होगी ए बी, और इसमें जोड़ देंगे ए सी। और ऐसा करने पर क्या होगा कि ए बी का जो मान है वो आया है 8/√3, और ये आया आपका 16/√3। अब हमको यहाँ पर जगह बच नहीं रहा है तो हम आगे ऊपर कर लेते हैं। आप लोग एडजस्ट थोड़ा सा करिएगा। अब देखिए क्या है, आप कहेंगे भैया √3 अगर इसका ले लेंगे दोनों का, तो आपका यहाँ पर आएगा 8 प्लस का 16, और 8 और 16 कितना होता है? आप कहेंगे भैया 8 16 हो जाता है 24 बट्टे का √3। अगर 24 को आप ब्रेक करें, यानी कि भैया तोड़ेंगे, तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुने के 3, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ √3 इसलिए 3 ले रहे हैं कि क्योंकि नीचे √3 है। आप कहेंगे 8 गुने के 3 बट्टे में √3। अब देखिए आपको एक चीज पता होगा कि √3 जो हो बना है वो कैसे बन सकता है, कि √3 गुना √3 करेंगे तो 3 बन सकता है, यानी कि हम 3 को हटा करके इसके स्थान पर √3 गुना √3 ले सकते हैं, और नीचे में √3 है।
अब देखिए 2 ऊपर में 2 है और गुना में है, तो हम क्या करेंगे, √3 से √3 को काट सकते हैं। अब जो है आगे आ गया आपका 8√3, और ये जो है आपका किसकी ऊंचाई आ गई आप बताएंगे, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, 8√3। तो आप बताइए कि क्या वो उतना जो माइंड में आप बना के रखे हैं कि भैया वो लैंग्वेज वाला सवाल और बहुत हार्ड नहीं लग रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि नहीं लग रहा होगा। अगर लग भी रहा होगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहली बार आप पढ़ रहे हो तो दोबारा जो है क्लास को आप देखोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। चलिए अब हम लोग